चलो वॉइस ऑडिबल है क्या? चलो डिस्कशन हो गया तो पूरा नहीं हुआ था। एक्सरसाइज का डिस्कशन बचा हुआ है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 1 ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो कल जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे समझ में आ गए थे सारे? उनमें कुछ डाउट है क्या? एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए क्या? एक्सरसाइज 1 जो दिया था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 25 भी कल बता दिया था। आ गया था समझ में सबको? चलो फिर एक्सरसाइज 1 में आते हैं, पार्ट 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें करने के लिए। मैंने दिया था शायद A1 A2 A3 दिया था कि नहीं दिया था? तो सॉल्व हुआ क्या? A1 वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है ना, मास दिया गया है, तो क्या करेंगे? जो मास ऑफ H2SO4 दिया उसको क्या करेंगे? पहले कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। मोल में कन्वर्ट करेंगे, उससे मोल्स ऑफ एटम निकालेंगे। मोल्स ऑफ एटम आएगा, उससे क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स आएगा। बाकी लोग किधर है यार? 150 के बैच है, बाकी लोग किधर है?
सिर्फ 99 लोग ज्वाइन है। देखो पेज नंबर कौन सा है, 35 है। हाँ, तो पहला वाला क्या है, क्या किया जाएगा इसमें, हमें इसमें H2SO4 दिया है ना, तो H2SO4 का क्या दिया है, हमें मास दिया है, तो हमें H2SO4 का मास दिया, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल में कन्वर्ट करेंगे। यस, मोल में कन्वर्ट हुआ तो मोल्स ऑफ H2SO4 आ जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 आ गया तो मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे, उससे नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले हम लोग पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 A1 का पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, A1 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया गया है हमें दिया गया है 196 ग्राम्स ऑफ H2SO4। यस, तो मोल्स ऑफ H2SO4 क्या हो गया, मोल्स ऑफ H2SO4 हो गया मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास कितना दिया गया 196 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होगा, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 into 1 प्लस सल्फर कितना हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 4 into 16, ये कितना आ गया 98 आ गया, 196 by 98 कितना आ गया 2 आ गया, 2 मोल आ गया ना H2SO4 का। तो अगर 2 मोल H2SO4 का आ गया तो हमें क्या दिख रहा है 1 मोल H2SO4 के पास, हमें दिख रहा है 1 मोल H2SO4 के पास क्या है 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल सल्फर है एंड 4 मोल ऑक्सीजन है। तो 2 मोल H2SO4 के पास क्या होगा, क्या होगा बताओ, 4 मोल हाइड्रोजन होगा, 2 मोल सल्फर होगा एंड 8 मोल ऑक्सीजन होगा, मतलब नंबर कितना हो गया 4 into Na, ये कितना हो गया 2 into Na, ये कितना हो गया 8 into Na, नंबर ऑफ एटम्स। समझा क्या, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं। अगला क्या है 196 AMU, AMU आ गया मतलब क्या 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 कितना दिया गया, व्हाट इज द मास ऑफ H2SO4 गिवन, मास ऑफ H2SO4 दिया गया है हमें 196 AMU, तो 196 AMU मतलब क्या हो गया, 196 AMU मतलब क्या हो गया, कितने मॉलिक्यूल्स हैं H2SO4 के, H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का मास कितना होगा, हाइड्रोजन का हो गया 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4 कितना आएगा 98 AMU आएगा ना, therefore 196 AMU मतलब कितना, 196 AMU मतलब कितना 2 मॉलिक्यूल्स ना, 2 मॉलिक्यूल्स हो गया ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 हो गया ना, 196 AMU मतलब कितना होगा 2 मॉलिक्यूल्स हो गया ना। तो एक मॉलिक्यूल के पास क्या है 1, ये मोल नहीं है मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मोल नहीं है, डिफरेंस पता है ना, ये मॉलिक्यूल है, समझे क्या। तो 1 मॉलिक्यूल के पास क्या है 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 1 molecule of H2SO4 has what, बोलो 2 atoms of hydrogen, yes, 1 atom of sulfur, yes, 4 atom of oxygen। तो इसका मतलब 2 molecules of H2SO4 के पास क्या होगा, कितना होगा 4 atoms of hydrogen हो गया, 2 atom of sulfur हो गया, yes, 8 atoms of oxygen हो गया, isn't it, नंबर ऑफ एटम्स, ये सीधे सीधे नंबर ऑफ एटम्स है। पिछले वाले केस में कितने आए थे 4 मोल एटम आए थे, यहाँ पे 4 एटम आए, 4 मोल एटम और 4 एटम में बहुत डिफरेंस होता है, यहाँ पे सीधा सीधा 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ सल्फर एंड 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, है कि नहीं, राइट। उसके बाद ये तो सीधा सीधा दिया गया 5 मोल्स ऑफ H2S2O8, तो हमें दिख रहा है 1 मोल ऑफ H2S2O8 सी पार्ट, 1 मोल ऑफ H2S2O8 के पास क्या है 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, 2 मोल सल्फर एटम है एंड 8 मोल ऑक्सीजन एटम है, यस।
तो 5 मोल के पास क्या होगा, 5 मोल H2S2O8 के पास क्या होगा, 2 मोल हाइड्रोजन आटम, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 मोल हाइड्रोजन आटम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 10 इंटू Na, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस, कितना हो गया, 10 मोल सल्फर एटम हो गया। नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 10 इंटू Na, नंबर ऑफ सल्फर एटम। फिर कितना हो गया, 1 मोल के पास 8 मोल ऑक्सीजन है, तो 5 मोल के पास कितने होंगे, 40 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। यस नॉट, कितना हो गया, 40 इंटू Na, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, धीमे धीमे। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाले थे ना, इतना कंफ्यूजन क्यों रहता है तुम लोगों को, ये सारे क्वेश्चन मैंने दिए नहीं थे क्या टेलीग्राम ग्रुप में सॉल्व करने के लिए। प्रसाद सर, आर यू टेकिंग एग्जांपल्स दैट यू टोल्ड ऑन टेलीग्राम टू सॉल्व। जो टेलीग्राम ग्रुप में दिया था वही तो, उसी का तो डिस्कशन कर रहा हूं। जो पढ़ाया है वही होमवर्क दिया है, जो पढ़ाया नहीं वो होमवर्क नहीं दिया है, तो जो होमवर्क नहीं दिया उसका डिस्कशन क्यों करूंगा भाई। तो A1 पूरा दिया था ना मैंने, दिया था कि नहीं दिया था A1 दिया था, A2 दिया था, A3 दिया था। फिर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S2O6 दिया है, देखो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S2O6 दिया है। तो हमें पता है 1 मॉलिक्यूल के पास कितना है, 1 मॉलिक्यूल के पास 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ सल्फर, 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 मॉलिक्यूल्स के पास क्या होगा, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 6 एटम ऑफ सल्फर एंड 18 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताओ कोई डाउट है A1 में, A1 में कोई डाउट है क्या, A1 में कोई डाउट है तो बताओ। मैंने B1 नहीं दिया था, B2 दिया था। B1 नहीं दिया था मैंने, B2 दिया था और B3 दिया था, B1 नहीं दिया था। A1 समझ में आ गया ना। देन A2 वाला, if from 10 moles ammonia and 5 moles H2SO4 all hydrogen atoms are removed in order to form hydrogen gas, then find the number of hydrogen molecules formed। मतलब समझ में आया क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 10 moles ammonia, A2 वाला क्वेश्चन। A2 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, A2 वाला क्वेश्चन कहता है 10 मोल अमोनिया एंड 5 मोल H2SO4। 10 मोल अमोनिया एंड 5 मोल H2SO4 से अगर हम लोग सभी हाइड्रोजन एटम को निकाल दें तो बताओ जरा, 10 मोल अमोनिया के पास कितने मोल हाइड्रोजन एटम है, बता सकते हो। 10 मोल अमोनिया इज हैविंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 10 मोल अमोनिया इज हैविंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 30 मोल्स। वेरी गुड। ऐसा कोई जिसको डाउट है 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे हैं, ऐसा कोई जिसको डाउट है 30 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। 10 मोल्स अमोनिया इज हैविंग 30 मोल हाइड्रोजन एटम। उसके बाद 5 मोल्स ऑफ H2SO4 के पास बोलो कितने मोल हाइड्रोजन एटम है, 5 मोल H2SO4 के पास बोलो कितने मोल हाइड्रोजन एटम है। 1 मोल H2SO4 के पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 5 मोल H2SO4 के पास कितने हैं, 10 मोल हाइड्रोजन एटम हो गया ना, 10 मोल हाइड्रोजन एटम। तो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मोल अमोनिया से सभी हाइड्रोजन एटम निकाल दो और 5 मोल H2SO4 से सभी हाइड्रोजन एटम निकाल दो, समझे क्या, और उनको कंबाइन करके क्या बनाओ, हाइड्रोजन गैस बनाओ। तो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 बन जाएंगे, समझे क्या, राइट। तो ये 30 मोल हाइड्रोजन क्या किया, रिमूव फ्रॉम अमोनिया, और ये 10 मोल हाइड्रोजन क्या किया, रिमूव्ड फ्रॉम H2SO4, और इनको क्या किया, इनको कंबाइन किया, कितना, 30 मोल हाइड्रोजन प्लस 10 मोल हाइड्रोजन, कितना हो गया, 40 मोल हाइड्रोजन हो गया ना, 40 मोल हाइड्रोजन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 40 मोल हाइड्रोजन एटम विल फॉर्म
विल फॉर्म कितना 20 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को डाउट है क्या? 40 मोल हाइड्रोजन एटम विल फॉर्म 20 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे ही होगा? बोलो, ऐसे ही होगा ना? इसमें किसी किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या इसमें? 40 मोल हाइड्रोजन एटम विल फॉर्म 20 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऐसे ही होगा? इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट नहीं है तो बताइए नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? देयरफॉर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया 40 इंटू Na, सॉरी 20 इंटू Na। 20 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, 20 इंटू Na। क्लियर हुआ? राइट, 20 इंटू Na नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर देयर। समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हुआ क्या? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी। नो नीड टू सॉल्व 20 इंटू Na, सीधा 20 इंटू Na कर दो बस, उसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। Na का मतलब ही है एवोगाड्रो नंबर, Na का मतलब ही है एवोगाड्रो नंबर, सॉल्व करने का जरूरत थोड़ी है। ठीक है, राइट। फिर बताइए A3 वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? 3 मोल्स ऑफ MgS, A3 वाला क्वेश्चन बताइए। A1 A2 में किसी को डाउट है क्या? A1 A2 में अभी किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो बोलिए। A1 A2 में किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं A1 A2 में? पक्का? A1 A2 में किसी को डाउट है क्या? नहीं, आपको एग्जाम में मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना वो डिपेंड करेगा ना आपको ऑप्शन कैसा दिया गया है। अगर आपको ऑप्शन एन के फॉर्म में दिया आप मल्टीप्लाई मत करिए, आपको ऑप्शन नंबर के फॉर्म में दिया आप मल्टीप्लाई करिए। वो तो डिपेंड करेगा ना आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको आंसर किस तरह से निकालना है वो आपको क्वेश्चन बताएगा ना। ठीक, नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 3 मोल्स ऑफ MgSO4.7H2O all oxygen atoms are taken out and converted into ozone, ओजोन मतलब O3, then find the number of O3 molecules formed। तो क्या कह रहा है? 3 moles of MgSO4.7H2O। तो पहली बात हम क्या करेंगे, MgSO4.7H2O। तो अगर हमने लिया इसका 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2 के पास क्या है? 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2 के पास है 4 और 7, 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। है कि नहीं? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2 के पास कितना है? 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम से। तो बताइए देयरफॉर, बोलो जरा, 3 मोल ऑफ MgSO4.7H2O के पास क्या है? 3 मोल ऑफ MgSO4.7H2O के पास क्या होगा? 33 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को डाउट है? मैं बहुत धीमे बता रहा हूं, इसमें किसी को डाउट है क्या? 3 मोल ऑफ MgSO4.7H2O के पास क्या 33 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा क्या? इस बात का पहले मुझे जवाब दो। बताओ, इस बात का मुझे जवाब दो पहले। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है क्या? नो डाउट। ठीक, तो अभी क्या करना है, हमें बनाना है ओजोन, ओजोन बनाना है ना। तो सीधा है 1 मोल ऑफ ओजोन, 3 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल ओजोन ना, 3 मोल ऑक्सीजन फॉर्म कितना? 1 मोल ओजोन ना। तो ये बताओ 33 मोल ऑक्सीजन विल फॉर्म हाउ मेनी मोल ऑफ ओजोन? कितना? 1 बाय, चलो यूनिटरी मेथड्स करते हैं। 3 मोल ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल ओजोन, तो 1 मोल ऑक्सीजन
विल फॉर्म कितना 1/3 मोल ओजोन, देयरफॉर 33 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल फॉर्म 33 into 1/3 which is equal to 11 मोल ओजोन। आया कि नहीं आया? तो कितना मोल ओजोन बनेगा? 11 मोल ऑफ ओजोन बनेगा कि नहीं बनेगा? 11 मोल्स ऑफ ओजोन बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, 11 मोल्स ऑफ ओजोन आएगा कि नहीं आएगा? किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को किसी तरह का कैसा भी डाउट है तो प्लीज बोलो। किसी को डाउट नहीं है? पक्का? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े अगले सवाल में। 3 मोल ऑफ, क्या कह रहे हो कल्पेश? क्या लिखा गया तुमने? अरे वही वही वाला क्वेश्चन तो कर रहा हूं, 3 मोल ऑफ MgSO4। और कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूं? मैं क्वेश्चन कर देता हूं फिर कहते हो ये वाला बताओ। ये थोड़ा अटेंटिव रहा करो ना क्लास में। वही क्वेश्चन तो बता रहा हूं, 3 मोल ऑफ MgSO4, वही तो बता रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं? 33 कैसे आया? हाँ ये पूछो ना, 33 कैसे, कहां पे 33 कैसे आया? देखो 1 मोल ऑफ MgSO4, ये देखो 1 मोल ऑफ MgSO4 हमें दिया गया है। अगर तुम 1 मोल ऑफ ये लिखा है 1 मोल ऑफ MgSO4.7H2O लोगे, इसका 1 मोल लोगे, तो 1 मोल के पास कितना मोल ऑक्सीजन है? 4 मोल ऑक्सीजन ये, और ये .7H2O है ना, तो एक H2O के पास 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 7H2O के पास कितना? 7 मोल ऑक्सीजन है। तो अगर तुम 1 मोल MgSO4.7H2O लेते हो तो 4 मोल ऑक्सीजन ये आया, और 7H2O से 7 मोल ऑक्सीजन आ गया, तो 4 + 7 कितना? 11 मोल ऑक्सीजन आ गया। किसके पास? 1 मोल के पास आ गया, है कि नहीं? 1 मोल के पास, 1 मोल MgSO4.7H2O के पास कितना मोल ऑक्सीजन आ गया? 11 मोल ऑक्सीजन आ गया। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? हमको क्वेश्चन में दिया है 3 मोल ऑफ MgSO4 दिया है। हमको क्वेश्चन में 3 मोल दिया है, तो अगर 1 मोल MgSO4.7H2O के पास 11 मोल ऑक्सीजन है, तो 3 मोल MgSO4.7H2O के पास कितना मोल ऑक्सीजन होगा? 33 मोल ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? कल्पेश बताओ। कल्पेश, जब तक ना समझ में आए तब तक अंडरस्टूड बोलने का जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक अंडरस्टूड बोलने का जरूरत नहीं है। अभी समझा ना? 1 मोल MgSO4.7H2O के पास 4 मोल ऑक्सीजन इधर से आया, और 7H2O है, तो एक H2O के पास 1 मोल ऑक्सीजन, 7 के पास 7 मोल, तो टोटल कितना? 4 + 7 .7H2O है ना। कल्पेश बताओ, समझ में आया आपको? कल्पेश बताइए, आपको समझ में आया क्या? और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? 33 मोल ऑक्सीजन कैसे आया? 33 मोल ऑक्सीजन कैसे आया? और किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो बोलो। डाउट है तो बोलो। नो डाउट। तो हमारे पास 3 मोल MgSO4 के पास कितना होगा? 33 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। अब मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि 3 मोल ऑक्सीजन एटम मिलके 1 मोल ओजोन बनाएंगे, है कि नहीं? 1 मोल ओजोन पास 3 मोल ऑक्सीजन होंगे ना। 1 मोल ओजोन के पास 3 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे कि नहीं होंगे? तो देखिए 1 मोल, 3 मोल ऑक्सीजन एटम मिलके 1 मोल ओजोन बनाएंगे, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम 1/3 मोल ओजोन बनाएगा। तो 33 मोल ऑक्सीजन एटम कितना बनाएंगे? 33 into 1/3, दैट इज 11 मोल ओजोन। बताइए, ये बात समझ में आई क्या? लॉजिक कॉमन सेंस लगाइए ना। समझ में आया? A3 वाला क्वेश्चन में किसी को डाउट है? किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है क्या? A3 वाले क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है क्या? बताइए जरा। A3 वाले क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? पक्का हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़े अभी? चलो ठीक। चलो, अब मैंने दिया था आपको क्वेश्चन नंबर B2। तो क्वेश्चन नंबर B2 में मैंने आपको क्या दिया था? क्वेश्चन नंबर B2 से इसको मैं अगले पेज में लेके चलता हूं, ठीक है? मैं अगले पेज में लेके चलता हूं इसको। चलो,
क्वेश्चन नंबर B2 क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, एनटीपी का मतलब आपको एसटीपी ही लेना है। एनटीपी एसटीपी में कोई फर्क नहीं है। एनटीपी का मतलब आप एसटीपी ही लोगे, ठीक है। चलिए, द मेजर डेंसिटी एट एनटीपी या एसटीपी of gaseous sample of a compound was found to be 1.2 ग्राम पर लीटर। मतलब हमारे पास एक गैस का सैंपल है, आपको एक गैस का सैंपल दिया गया है, ये आपको सैंपल दिया गया है गैस का, मैं व्हाइट से लिखता हूं, आप लोगों को ये सैंपल दिया गया है गैस का, दिस इज गैस एक्स सपोज करिए। इस गैस का डेंसिटी आपको कितना दिया गया है? 1.20 ग्राम पर लीटर आप लोगों को दिया गया है डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस सैंपल? तो ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन तब है जब एसटीपी कंडीशन है ना, एट एसटीपी कंडीशन। दिस इज अ सिचुएशन एट एसटीपी कंडीशन, मतलब प्रेशर कितना है? 1 atm है, टेम्परेचर कितना है? बोलिए, टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन है। इस सिचुएशन में ऐसा है ना, आपको डेंसिटी कितना दिया गया है? डेंसिटी आपको दिया गया है 1.2 ग्राम पर लीटर। आपसे क्या बोला जा रहा है बताइए? आपको क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल? तो बताइए आप लोग मास ऑफ 1 मोल से क्या समझते हो? आप लोग मास ऑफ 1 मोल से क्या समझते हो? मास ऑफ 1 मोल मतलब कितना बताइए? आप लोग मास ऑफ 1 मोल से क्या समझते हैं? मास ऑफ 1 मोल से आप लोग क्या समझते हैं? बोलिए, मास ऑफ 1 मोल मतलब कितना? मास ऑफ 1 मोल मतलब क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है कि नहीं होता है? सिखाया गया आपको। मास ऑफ 1 मोल मतलब आप क्या समझते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना मास ऑफ 1 मोल, है कि नहीं? तो आपको क्या निकालना है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, मतलब आपको क्या चाहिए? आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए। समझे? नहीं समझे? समझे क्या? बोलो, ये बात समझ में आई क्या? तो आपको क्या दिया गया? आपको प्रेशर दिया है, गैस के लिए आपको प्रेशर दिया है, आपको टेम्परेचर दिया है, आपको डेंसिटी दिया गया है, आपको मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस दिया निकालना है। तो आप क्या यूज करोगे गैस के लिए? फॉर आइडियल गैस आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे P इज इक्वल टू D डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर, R मतलब मैं स्पेसिफाई कर दूं, प्रेशर इन एटीएम इज इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर इनटू R T बाय M मास इन ग्राम्स, ठीक है। तो प्रेशर आपको कितना दिया गया? आपको मोलर मास चाहिए ना, मोलर मास। तो आप क्या करेंगे? मोलर मास इन ग्राम्स, ग्राम मोलर मास कर दीजिए इसको। तो क्या करेंगे आप? ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर इंटू R इंटू टी अपॉन प्रेशर इन एटीएम, यही करेंगे ना आप। तो डेंसिटी इन ग्राम पर लीटर आपको कितना दिया गया? 1.2 ग्राम पर लीटर दिया है ना, तो ये हो गया 1.2 ग्राम पर लीटर इंटू R का वैल्यू आप कितना रखेंगे? प्रेशर एटीएम में, और यहां पे लीटर इन्वॉल्व है। R का वैल्यू कितना रखेंगे? आप रखेंगे 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर, है कि नहीं, पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर आप कितना रखेंगे? 273 केल्विन रखने वाले, अपॉन प्रेशर कितना दिया आपको? प्रेशर आपको दिया है 1 atm, है कि नहीं, राइट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ग्राम मोलर मास इन ग्राम्स। आई बात समझ में आप लोगों को? R का वैल्यू 1/12 आएगा क्योंकि प्रेशर एटीएम में लिया है और डेंसिटी ग्राम पर लीटर में, लीटर इन्वॉल्व है, गेटिंग ना। तो जब एटीएम और लीटर इन्वॉल्व होता है तो R का वैल्यू क्या यूज करते हैं? 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन, ये वैल्यू यूज करते हैं। सबको समझ में आ गया? तो 12 1 टाइम्स 12 0.1 टाइम्स, उसके बाद आप लीटर लीटर काट देंगे, आप एटीएम एटीएम काट देंगे, आप केल्विन और केल्विन काट देंगे। आपके पास क्या बचा? आपके पास बचता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, दिस इज इक्वल टू कितना? 0.1 इंटू कितना? 273, बचा क्या? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल।
समझे क्या? तो ये कितना आ गया आपके पास आ गया ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू 27.3 ग्राम पर मोल। मतलब एक मोल का मास कितना है? 27.3 ग्राम से। ग्राम पर मोल का मतलब आप क्या समझते हैं? ग्राम पर मोल का मतलब आप समझते हैं कि एक मोल का मास कितना है? 27.3 ग्राम से। बताइए समझ में आया क्या? बताइए, डाउट है क्या कोई? फिर से एक्सप्लेन करूं? गौरव आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा, बताइए मुझे। गौरव आपको कौन सा पार्ट नहीं समझा? देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि एक गैसियस मिक्सचर है, एक गैस सैंपल है, उसका एसटीपी या एनटीपी पे डेंसिटी कितना दिया गया? 1.2 ग्राम पर लीटर दिया गया। समझे आप गौरव? आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। एसटीपी पे गैस सैंपल का डेंसिटी कितना दिया गया? 1.2 ग्राम पर लीटर दिया गया। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। तो मैंने आपको यह बताया कि आप वेट ऑफ 1 मोल से क्या समझते हैं? मास ऑफ 1 मोल से आप क्या समझते हैं? आप मास ऑफ 1 मोल से ग्राम मोलर मास समझते हैं ना? मास ऑफ 1 मोल मतलब ग्राम मोलर मास होता है ना? यस यस जय। एसटीपी एनटीपी आपको सेम लेना है, मैंने आपको यहां पे लिख के दिया। एनटीपी कहा जाए या एसटीपी कहा जाए, आपको सेम ही लेना है। एसटीपी कहा जाए, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक ही बात है। एसटीपी मतलब देखिए, एसटीपी मतलब देखिए, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक ही बात है। ठीक है, एसटीपी एनटीपी दोनों कैसे हैं? सेम है, आपको सेम लेना है। दे आर सेम, आपको क्वेश्चंस में इनको सेम ही कंसिडर करना है। किसका वैल्यू आप 22.4 लेना चाहते हो? इट इज करेक्ट इफ यू डायरेक्टली टेक 22.4। आप किसका वैल्यू 22.4 लेना चाहते हो? आप किसका वैल्यू 22.4 लेना चाहते हो ये बताइए पहले। अब आप कह रहे हो कि इट इज करेक्ट इफ यू डायरेक्टली टेक 22.4, तो आप किस चीज का वैल्यू 22.4 लेना चाहते हैं? हाँ, आप एकदम सही कह रहे हो। अगर एसटीपी कंडीशन है, अगर एसटीपी कंडीशन है, एसटीपी कंडीशन है अगर, तो PV इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो V बाय एन इज इक्वल टू आर टी बाई पी। वैल्यू ऑफ आर टी बाई पी at STP condition, at STP condition, at STP or NTP, वैल्यू ऑफ आर टी बाई पी ये हो गया 1/12 इंटू 273 अपॉन 1, ये सीधा सीधा हो गया 22.4 लीटर पर मोल। चलो मैं यूनिट लिख के कर देता हूं। आप क्या करेंगे? आर के वैल्यू डालेंगे 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इंटू टेम्परेचर हो गया 273 अपॉन प्रेशर कितना हो गया 1 atm। तो एटीएम एटीएम कट जाएगा, ये केल्विन केल्विन कट गया, कितना आ गया 273 अपॉन 12 कितना हो गया 22.4 लीटर पर मोल। एट एसटीपी द वैल्यू ऑफ आर टी बाई पी इज 22.4 लीटर पर मोल। यस, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। समझ में आया? कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, राइट। हाँ, तो मैं गौरव को समझा रहा था। गौरव, तो आपको क्या निकालना है? देखिए, आपको मास ऑफ 1 मोल चाहिए ना, तो आपको मास ऑफ 1 मोल निकालना है, मतलब आपको चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपको मास ऑफ 1 मोल निकालना है, मतलब आपको चाहिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आपको गैस दिया गया है, गैस का डेंसिटी आपको दिया गया है, आपको कंडीशन एसटीपी दिया गया, मतलब आपको प्रेशर पता है, आपको टेम्परेचर पता है। तो किसी गैस का अगर आपको प्रेशर पता है, आपको टेम्परेचर पता है, आपको डेंसिटी पता है, आपको मोलर मास निकालना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P इज इक्वल टू DRT बाय M यूज करेंगे ना आप, है कि नहीं? तो वही तो मैंने यूज किया है। प्रेशर इन एटीएम इज इक्वल टू D इन ग्राम पर लीटर इंटू R इंटू T बाय मोलर मास। तो मोलर मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू R इंटू T बाय P। क्योंकि प्रेशर आपने एटीएम में लिया है और डेंसिटी में लीटर इन्वॉल्व है, तो R आपको किसमें लेना पड़ेगा? R आपको लेना पड़ेगा 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। क्योंकि प्रेशर में एटीएम है,
डेंसिटी में लीटर है, तो आपको आर लेना पड़ेगा 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। आई बात समझ में? समझ में आई बात गौरव? अभी समझा ना तुमको? तो डेंसिटी की वैल्यू डाल दो 1.2, आर के वैल्यू डाल दो 1/12, टेम्परेचर की वैल्यू डाल दो 273, प्रेशर की वैल्यू डाल दो 1 atm। सॉल्व करोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 27.3 ग्राम पर मोल आएगा। अभी समझ में आया? और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है तो बताओ। और किसी को डाउट है क्या? प्रसाद मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, कोई हेल्प नहीं कर सकता। अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है तो मैं इसके लिए कोई हेल्प नहीं कर सकता। अब देखो जय का डाउट है सर 25/3 कब लेते हैं, तो आप थोड़ा एक बार नोट्स पढ़िए। सर ने आपको एकदम क्लियरली बताया है कि अगर प्रेशर आपको एटीएम में दिया गया है, वॉल्यूम आपको लीटर्स में दिया गया है, तो आप आर के वैल्यू क्या लेंगे? 1/12 और 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। अगर प्रेशर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब में दिया गया है, तो आर के वैल्यू आप क्या लेंगे? 25/3 और 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। आप थोड़ा नोट्स तो पढ़िए एक बार। अभी समझ में आया जय? याद आया? बताया था ना, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में या पास्कल में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, तो आर लिया जाएगा 25/3 और 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। याद आया ना? बताया था ना? ठीक, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें B2 में किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़ जाए। चलो अब B3 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर B3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B3 क्या है? क्वेश्चन नंबर B3 कहता है कि, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर B3, क्वेश्चन नंबर B3 कह रहा है कि 3 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन N2O, NO2 एंड N2O3 आर मिक्स्ड इन द मोलर रेशियो 3:2:1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मोल्स ऑफ N2O is to moles of NO2 is to moles of N2O3 कितना है? 3:2:1। yes or not? 3:2:1। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया मोल्स ऑफ N2O कितना आ गया? ये आ गया मोल्स ऑफ N2O कितना आ गया? हमने ले लिया 3x। मोल्स ऑफ NO2 कितना आ गया? ये हमने ले लिया 2x। एंड मोल्स ऑफ N2O3 कितना आ गया? ये हमने ले लिया x। समझा क्या? तो हमको एवरेज मोलर मास निकालना है ना, तो ये तो हम कर चुके हैं ना, हमने सीख लिया ना एवरेज मोलर मास निकालना। तो बताइए आप एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? आप निकाल सकते हैं एवरेज मोलर मास? बोलिए एवरेज ग्राम मोलर मास। चलिए पहले हम क्या करते हैं, हम सबके मोलर मासेस निकालते हैं। मोलर मास ऑफ N2O कितना होगा? नाइट्रोजन के 2 मोल्स 2 × 14 प्लस ऑक्सीजन का 1 मोल 16 कितना हो गया? 14 × 2 28 प्लस 16 कितना हो गया? 44। समझे क्या? मोलर मास ऑफ NO2 कितना निकालेंगे? नाइट्रोजन का 1 × 14 प्लस ऑक्सीजन के 2 2 × 16 कितना हो गया? 16 × 2 32 प्लस 14 कितना हो गया? 46। राइट। देन मोलर मास ऑफ N2O3, ये आप कैसे निकालेंगे? मोलर मास ऑफ N2O3 कितना होगा? नाइट्रोजन के 2 मोल 2 × 14 प्लस ऑक्सीजन के 3 मोल 3 × 16 कितना हो गया? 28 प्लस 48 कितना हो गया? 28 प्लस 48 कितना आ जाएगा? ये 48 प्लस 30 78 78 माइनस 2 76। ये मोलर मासेस निकाल लिए ना हमने सबके? मोलर मासेस निकाल लिए ना सबके? बोलो डाउट है किसी में? नहीं। अभी हम लोग एवरेज मोलर मास निकालें। एवरेज मोलर मास निकालें। एवरेज मोलर मास कितना होगा? एवरेज मोलर मास होगा मोल्स ऑफ N2O इंटू मोलर मास ऑफ N2O ये सिखाया, प्लस मोल्स ऑफ NO2 इंटू मोलर मास ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O3 इंटू मोलर मास ऑफ N2O3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2O
प्लस मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O3। समझे क्या? तो बोलो जरा, मोल्स ऑफ N2O कितने निकाले हमने? मोल्स ऑफ N2O का वैल्यू हमने निकाला 3x, ये हमने निकाला 3x इनटू मोलर मास ऑफ N2O कितना हो गया 44, यस, प्लस मोल्स ऑफ NO2 हमने कितना निकाला 2x इनटू मोलर मास ऑफ NO2 कितना आ गया 46, प्लस मोल्स ऑफ N2O3 कितना निकाला हमने x इनटू मोलर मास ऑफ N2O3 हमने कितना निकाला 76 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बताइए। मोल्स ऑफ N2O कितना रखेंगे आप 3x प्लस मोल्स ऑफ NO2 आप कितना रखने वाले हो 2x। कहीं पे डाउट हो तो पूछना, ठीक है। एंड मोल्स ऑफ N2O3 आप कितना रखेंगे x। अभी डाउट आया मोल फ्रैक्शन से, क्या रंजीत क्या कह रहे हो आप मोल फ्रैक्शन से? आप क्या कहना चाह रहे हो मोल फ्रैक्शन से? चलो मैं माइक ऑन कर देता हूं, जिसको डाउट है तो बोलो, बोल के बताओ, लिख के बताने में दिक्कत होगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, हाँ तो ये कितना हो गया बोलिए? नीचे कितना आ गया 6x आ गया ना, ये 6x आ गया ना, तो कितना हो गया ये 3x अपॉन 6x इंटू 44 प्लस 2x अपॉन 6x इंटू 46 प्लस x अपॉन 6x इंटू 76, यही होगा। तो कितना आ गया ये 44, ये 3/6 कितना हाफ हो गया ना, तो ये 22 हो गया, प्लस ये 1/3 हो गया, तो 46/3 ये आ गया 46/3 प्लस ये 1/6 हो गया, ये हो गया 76/6, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 22 प्लस इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 6, 46 इंटू 6 कट जाएगा 92 आ जाएगा, प्लस कितना हो गया 76, तो 92 प्लस 76 कितना हो गया ये 98 प्लस 70 कितना हो गया ये 168 हो गया, गेटिंग ना। तो कितना आ गया, ये आ गया 22 प्लस 168/6, समझे क्या? तो ये कितना हो गया? हाँ रंजीत मैं तुम्हारे डाउट में आ रहा हूं, रुक जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे डाउट में आता हूं, मैं आता हूं तुम्हारे डाउट में। तो ये कितना हो गया 168 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 22, 50 आ गया एग्जैक्टली। 168/6 कितना हो गया 28 हो गया, 22 प्लस 28 एग्जैक्टली आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है एवरेज ग्राम मोलर मास का, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कितना 50, मैच किया गया, ये आ रहा है 50 ग्राम, एवरेज ग्राम मोलर मास का एग्जैक्ट वैल्यू 50 ग्राम आ रहा है। एवरेज ग्राम मोलर मास का एग्जैक्ट वैल्यू 50 ग्राम आ रहा है। इसमें पहले बताओ किसी को डाउट है क्या? अभी अभी डाउट्स लेता हूं इस वाले क्वेश्चन में। हाँ अब देखो, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपने मोल फ्रैक्शन से नहीं किया, तो आप मोल फ्रैक्शन से कर लीजिए ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप इसके बाद, मैंने मोल फ्रैक्शन से किया है ना, आपको दिख नहीं रहा है, मैंने किया मोल फ्रैक्शन से किया। ये क्या है, ये क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आए 6x आए ना, मैंने मोल फ्रैक्शन से किया है, आप देख नहीं पा रहे हो मगर मैंने मोल फ्रैक्शन से किया। ये क्या है, ये क्या है 3x क्या है, इसको मैं चलिए ऐसे लिखता हूं, मोल्स ऑफ N2O अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ N2O प्लस ये क्या है मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ NO2 प्लस ये क्या है मोल्स ऑफ N2O3x, मोल्स ऑफ N2O3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ऑफ N2O3। अब देखिए, अब वैल्यू डालिए, ये क्या है, ये क्या बन गया, ये बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O इनटू मोलर मास ऑफ N2O प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू मोलर मास ऑफ NO2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O3 इनटू मोलर मास ऑफ N2O3। अभी देखो ना, मैंने वही तो किया है, देखो
मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O क्या होगा? मोल्स ऑफ N2O 3x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो 3x बाय 6x क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन हो गया ना? यस नॉट? उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 क्या होगा? मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स ऑफ NO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? ये वाला पूरा, ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना? किसका डाउट था? मैं नाम भूल गया। ये डाउट था रंजीत। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O3 क्या होगा? मोल्स ऑफ N2O3 x अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। वही तो है, कुछ अलग है क्या? कुछ अलग है क्या रंजीत? बोलो, रंजीत का डाउट है, बोलो भाई जल्दी बोलो, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? समझ में आया? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। B3 तक हो गया। उसके बाद मैंने क्या दिया था? उसके बाद मैंने यहां पे कुछ दिया था क्या? सी में दिया था क्या कुछ? हाँ सी में दिया था। सी में कुछ दिया था क्या? सेक्शन सी में कुछ दिया था क्या मैंने आपको? C2 नहीं दिया था क्या? C2 C3 दिया होगा ना? C2 C3 दिया होगा ना मैंने? क्या कह रहे हो कल्पेश? रुको यार, तुम लोग बहुत धीमे, बहुत स्लो हो यार, बहुत स्लो बच्चे हो तुम लोग सच में। हाँ कल्पेश बताओ क्या कह रहे हो? मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई है ना? हाँ है ना भाई, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया है ना? देखो ना, किया है, किया तो है मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई। ये 44 से मल्टीप्लाई किया, या 46 से, ये 76 से, दिख तो रहा है, किया तो है, लिखा तो है फॉर्मूला, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास। बहुत स्लो बच्चे हो तुम लोग। 50 आ गया ये। चलो C2 C3, मैंने C2 दिया था क्या? C2 दिया था क्या? C2 दिया होगा मैंने, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने नहीं दिया था। C2, हाँ C2 दिया था। चलो अब देखो C2 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? C2 वाला क्वेश्चन कहता है कि in a gas mixture there are 2 mole of CO2, 1 mole hydrogen and 2 mole helium. Find the mole percentage of CO2. तो इसमें क्या है? मोल परसेंटेज से क्या मतलब समझते हो? अभी मैंने समझाया ना, मोल परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज बाय मोल का क्या मतलब होता है? परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मोल का मतलब बताया ना? परसेंटेज बाय मोल मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, है कि नहीं? मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू 100, यही होगा ना? तो आपको क्या निकालना है? आपको परसेंटेज बाय मोल निकालना है ना? तो आप, आपके पास क्या क्या है बताइए? आपके पास दिया गया है मोल्स ऑफ CO2, कितना दिया गया है? 2। फिर आपके पास दिया गया है मोल्स ऑफ H2, कितना दिया गया है? 1। फिर आपको दिया है मोल्स ऑफ हीलियम, कितना दिया है? 2। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स कितने हो गए बोलो? 2 + 1 + 2 कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स 5 आ गए। तो बोलो जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 निकाल ले पहले। क्या होगा? मोल्स ऑफ CO2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स ऑफ CO2 कितना है? मोल्स ऑफ CO2 है 2, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? 5 है। कितना हो गया? 0.4 हो गया ना? तो बोलो परसेंटेज बाय मोल कितना हो जाएगा? परसेंटेज बाय मोल ऑफ CO2 कितना हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इंटू 100, तो कितना हो गया? 0.4 इंटू 100, कितना हो गया ये बोलो? 40% हुआ कि नहीं हुआ? आया कि नहीं आया समझ में? बोलिए, समझ में आया आप लोगों को? अब अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और वो आता है मेडिकल में भी आता है और जेई में भी आता है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले बताओ ये C2 समझ में आ गया? C2 वाला क्वेश्चन समझ में आया तभी अगले वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। कल्पेश, कल्पेश को अलग से पूछना पड़ता है। कल्पेश बताइए, कल्पेश हो गया, और कौन हो गया? गौरव हो गया, और कौन हो गया? गौरव और कल्पेश, बताइए आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को कोई डाउट है? गौरव,
गौरव को कोई डाउट नहीं है, कल्पेश को कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है पक्का? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? बताइए। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? मैं बार बार पूछ रहा हूं। रंजीत को कोई डाउट है क्या? ज्ञानेश्वरी को कोई डाउट है क्या? ज्ञानेश्वरी को भी डाउट आ जाता है। ज्ञानेश्वरी आपको कोई डाउट है क्या? ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी आपको कोई डाउट है क्या? किसी स्टूडेंट को अब कोई डाउट नहीं। अब हम लोग आगे बढ़े, ठीक। चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। C3 वाला क्वेश्चन किसी को नहीं आया होगा या बहुत कम लोगों को आया होगा। अब देखिए, पहले मैं आपसे पूछता हूं सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपसे कहा आपको NaOH दिया गया, आपको मैंने क्वेश्चन पहले करा, आपको NaOH दिया गया। मैंने आपसे कहा फाइंड NaOH has what percentage by mass of sodium। मैंने आपको क्वेश्चन पहले कराया कि नहीं कराया? बताइए। NaOH के पास what percentage by mass of sodium है? बताइए जरा। मैंने आपको क्वेश्चन कराया? मैंने आपको क्वेश्चन कैसे कराया? मैंने आपको कराया था कि आप ले लो 1 मोल NaOH, आप ले लो 1 मोल NaOH का मास कितना हो गया? 1 मोल NaOH का मास हो गया 23 प्लस 16 प्लस 1 मतलब कितना? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम्स के पास 23 ग्राम सोडियम है। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम इन NaOH क्या कहोगे? मास ऑफ सोडियम अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ NaOH इंटू 100, यही कहोगे ना आप लोग? 23 अपॉन 40 इंटू 100। बताइए, ये मैंने आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? इससे सबका आंसर आया था? कुछ 50% से कुछ तो ऊपर आया था, कुछ तो 50% से कुछ तो ज्यादा आया था ना? 57.5% आया था। ठीक, अब चलिए, अब आप देखो जरा, आपको कहा जा रहा है कि अ कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज 1 आयरन, it contains 4.6% of iron, find the approximate molecular mass। तो मतलब क्या है? अब आपको क्या दिया गया है? आपको हीमोग्लोबिन दिया गया है, आप लोगों को दिया गया है हीमोग्लोबिन, आप लोगों को हीमोग्लोबिन दिया गया है। आप लोग क्या करो, यू टेक 1 मोल हीमोग्लोबिन, 1 मोल हीमोग्लोबिन आप लोग 1 मोल हीमोग्लोबिन ले लो। 1 मोल हीमोग्लोबिन का मास कितना हो गया? मास हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल हीमोग्लोबिन के पास कितना है? 1 मोल आयरन है, यही दिया गया है ना आपको? आपको यही दिया गया है, आयरन इज 26 एंड 56। 1 मोल हीमोग्लोबिन के पास 1 मोल आयरन है, ये दिया गया है ना क्वेश्चन में? देखिए ना, कंपाउंड हैज हीमोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स 1 आयरन। एक हीमोग्लोबिन में 1 आयरन है, तो 1 मोल हीमोग्लोबिन में 1 मोल आयरन होगा, यही होगा ना? है कि नहीं? बोलो बोलो भाई, डाउट है तो बताओ। डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं? पक्का? पक्का कोई डाउट नहीं? 100% श्योर? किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? पक्का? तो ठीक, तो 1 मोल हीमोग्लोबिन में 1 मोल आयरन, और कितना दिया गया? 4.6% दिया गया ना? 4.6% दिया है ना? तो मतलब क्या क्या किया जाए? क्या किया जाए? परसेंटेज बाय मास ऑफ, तो इसका मतलब 1 मोल आयरन है ना, तो कितना मास ऑफ आयरन है? मास ऑफ आयरन कितना है? 1 मोल, 56 ग्राम हो गया ना? 56 ग्राम इन 1 मोल हीमोग्लोबिन। यस और नॉट? तो ये बताओ, परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा? मास ऑफ आयरन अपॉन क्या? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, Hg कर देता हूं मैं, इंटू 100, यही करोगे?
कितना परसेंटेज में मास दिया गया आपको? आपको परसेंटेज में मास दिया गया, देखिए 4.6% दिया गया। तो परसेंटेज में मास आप कितना रखने वाले हो? आप रखने वाले हो 4.6, विच इज इक्वल टू 56 अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू 100। तो आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन कितना लिखोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन आप लिखोगे 56 अपॉन 4.6 इंटू 100। कितना हो गया ये बताइए, कितना हो गया ये? 56 डिवाइडेड बाय 4.6 इंटू 100, कितना आ गया ये? 1217.39 ग्राम्स। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन आ गया 1217.39 ग्राम्स। यस और नॉट? अप्रोक्सीमेटली, यस अप्रोक्सीमेटली। आई बात समझ में? अप्रोक्सीमेटली। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है क्या? हाँ, मॉलिक्यूलर मास कह रहा है ना, ठीक है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? ठीक है, राइट। तो अब उसके बाद मैंने आपको क्या दिया था? फिर मैंने आपको सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या दिया था मैंने आपको? A1 से A6 दिया था, उसके बाद B1 दिया था, और फिर और क्या दिया था? B4 दिया था, B5 दिया था, और फिर यहां पे मैंने आपको दिया था शायद C5 दिया था, C4 दिया था, C3 दिया था, C2 दिया था। हाँ ठीक है, चलिए C2 C3 C5 तक इसमें डाउट होगा आप लोगों को, तो ये मैं कल करूंगा डिस्कस, ठीक है। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या सबको? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी तरह का? बंद कर सकते हैं अभी, बंद कर दें अब। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो उसको अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक, अगर अभी भी कोई डाउट है तो उसका डिस्कशन हम कल करेंगे, ठीक। चलिए, थैंक यू।